साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। आज हम आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। बच्चों के आजकल रिजल्ट आ रहे हैं, किसी के 90% नंबर आ रहे हैं, किसी के 95 आ रहे हैं, किसी के 99 आ रहे हैं। लेकिन माँ बाप के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वो ये आ रही है जिसके 90 प्लस हो गए उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जिनके 90 से कम होते हैं उनको ऐसे हीन भावना से देखा जा रहा है। जिसके 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो बच्चों पे एक बहुत सारा प्रेशर बना रहे हैं हम, जो हमारी सोसाइटी है, हमारे पेरेंट्स है और स्कूल है, वो एजुकेशन सिस्टम इतना प्रेशर बना रहा है कि उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मतलब ऐसा सिस्टम बना दिया कि जिस बच्चे 95 प्लस आ गए वो तो बच्चा है और बाकी सब बेकार है, बाकी सब नालायक हैं। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम की कमी को कोई समझने को तैयार नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज के दिन आप देख रहे हैं कि 99% नंबर आ रहे हैं, जो आज से अगर हम 15 साल पहले का सिनेरियो देखें उसमें 60-70% नंबर लेना बड़ी बात होती थी। और बच्चों के लिए एजुकेशन में एक नंबर लाना ही सब कुछ बना दिया गया। कंसेप्ट फंडामेंटल क्लियर होना या उसके जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसमें वो बच्चे कहीं भी खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा समाधान हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं कि अगर आपके बच्चे के नंबर 90 से कम आ रहे हैं, चाहे 90 से ज़्यादा आ रहे हैं, 90 से कम आ रहे हो, पेरेंट्स के लिए हम कुछ टिप्स दे रहे हैं। वो अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उनके बच्चे एक कामयाब इंसान बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे और वो बेहतर इंसान बनेंगे। किसी भी व्यक्ति को कामयाब बनाने के लिए 3 चीज़ जरूरी होती हैं। सबसे पहला क्या होता है कि उस बच्चे का इंटरेस्ट देखें, उसके नंबर कितने, हम उस बात पे ना जाएं, उसका इंटरेस्ट देखें, उसका इंटरेस्ट खाएं। अगर हम इस बात पे ध्यान देंगे कि बच्चे का मान लीजिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया, तो हम उस बच्चे को उस प्रोफेशन के अनुसार डालने की कोशिश करें जहां पर कम्युनिकेशन का रोल होता है। सेकंड आता है, अगर बच्चे की मान लो इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। इंट्यूशन पावर मतलब होता है पूर्वाभास शक्ति। पूर्वाभास शक्ति कहाँ काम आती है? म्यूजिक, पेंटिंग, पोइट्री, पेंटिंग, इस तरह के जो प्रोफेशन होते हैं जहाँ पर कम बोलकर आदमी ज़्यादा सोचता है, उसकी पूर्वाभास शक्ति अच्छी होती है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है, उस तरह के प्रोफेशन को चुनें। ऐसे ही क्या होता है कि आप सोच रहे हैं कि मैं बच्चे को डॉक्टर बना दूं, लेकिन बच्चे में डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट नहीं है, वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो आप उसको डॉक्टर ना बनाकर म्यूजिशियन बनने दें। क्योंकि वो अगर डॉक्टर बन भी गया तो कामयाब डॉक्टर नहीं बनेगा, उसकी बजाय उसका जो इंटरेस्ट उस पर जाने दें। क्योंकि दुनिया में हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके नंबर भी अच्छे आ गए, वो मेरिट में भी आते हैं, लेकिन हमने देखते हैं उनका रियल लाइफ होता है, रियल लाइफ में वो इतने कामयाब क्यों नहीं हो पाते। नंबर कई बार तुक्के से भी आते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आपने 5 क्वेश्चन अगर ढंग से रख लिए और बाई चांस वो 5 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन आगे और वो ही आपके आगे, तो आपके नंबर अच्छे आते हैं। दूसरा क्या है, जो हमारे स्कूल है, स्कूल में एक मिडिल क्लास आदमी होता है, उसकी जो इनकम का मेजर हिस्सा है वो स्कूल में जा रहा है। उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम शीशे की चमक धमक के पीछे बच्चों को एजुकेशन दिलाने की सोच रहे हैं, लेकिन वो एजुकेशन रियल एजुकेशन नहीं है। बच्चों की जो एजुकेशन होती है, एम्पावरमेंट होती है, वो आती है नॉलेज से। और नॉलेज क्या होता है? नॉलेज ऐसे नहीं आती, नॉलेज होता है टीचर से आता है। और टीचर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी क्यों होता है? कि टीचर में जो आजकल प्राइवेट स्कूल का गैंग बन चुका है, जो गैंग का काम क्या है कि आपको बेवकूफ़ बनाना, गुमराह करना और ऐसा एहसास करवाना कि अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, शीशे की चमक धमक वाले स्कूल में पढ़ रहा है, तो बच्चा बढ़िया है। अगर वो किसी और स्कूल में पढ़ रहा है या वो किसी वजह से स्कूल में नहीं जा पा रहा है, तो आपका बच्चा दुनिया का सबसे नालायक बच्चा है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आप अगर दुनिया के महान लोगों की स्टोरी को उठाएं, जैसे थॉमस एडिसन थे, जिनको नोबेल प्राइज मिला, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन की थी, उनका अगर लाइफ स्टोरी जाने, उनको क्या थे, जब वो 4th या 5th स्टैंडर्ड में थे, वो उनका क्या था कि वो इंटेलिजेंट ज़्यादा थे, सवाल ज़्यादा पूछते टीचर से। तो टीचर ने जब उनको देखा कि सवाल ज़्यादा पूछ रहा है, तो उन्होंने एक बार कहा, देखो बच्चों, ये बर्ड्स उड़ते हैं क्योंकि इनको पंख होते हैं। उन्होंने कहा, मैडम पतंग भी उड़ती है, पतंग के तो पंख नहीं होते। तो टीचर ने उसको गुस्से में डांट दिया, डांट के स्कूल से बाहर निकाल दिया। हम उस बच्चे की स्टोरी बता रहे हैं कि जो हमारी जो सोच हो रही है कि स्कूलों में शीशे की चमक वाले स्कूल में नहीं भेजा तो हमारे बच्चे के साथ क्या हो जाएगा, इतना बुरा अनर्थ हो जाएगा। तो उनको क्या हुआ कि उनकी जो स्कूल के टीचर थे, उन्होंने एक एनवेलप लिया, उसमें एक लेटर लिखा, एनवेलप क्लोज करके उनको थॉमस एडिसन को दिया, बोले अपनी मदर को दे देना। उनके फादर थे नहीं, उनकी मदर ने उस लेटर को पढ़ा और लेटर को पढ़ने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पूछा, मम्मी क्या हुआ? तो उन्होंने बताया, उस मदर ने उस बच्चे को बताया, वो बहुत ही समझदारी वाली बात थी। उन्होंने क्या बताया कि आपका स्कूल हल्का है और आपका बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए कल से आप अपने बच्चे को अपने घर पर ही पढ़ा लिया करें, यहाँ पर स्कूल में ना भेजें। तो इस तरह से थॉमस एडिसन की मदर थी, उन्होंने उनको बार बार मोटिवेट किया, उनको एजुकेट किया और उस मोटिवेशन का ही परिणाम था कि उन्होंने 200 के करीब पेटेंट हासिल किए, जो ये अपने आप में बड़ी बात थी। जब उनकी मदर एक्सपायर हो गई, मदर एक्सपायर होने के बाद उनका जो बॉक्स था, उनको सामान को देख रहे थे, उसमें उनको वो लेटर दिखा। उस लेटर को जब उन्होंने निकाल के देखा, उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा नालायक है, हमारा स्कूल बढ़िया है, इसको कल से हमारे स्कूल में ना भेजा। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन की मदर ने उस बच्चे को अगर ये बात उस समय बता दी होती कि आपका बच्चा नालायक है, हमारा स्कूल बढ़िया है, तो थॉमस एडिसन कभी भी इतने महान साइंटिस्ट ना बन पाते। हमारी एजुकेशन सिस्टम का पर्पस क्या होता है? कोई भी नई चीज इन्वेंट करना, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना, कोई नया डिस्कवरी करना, वो अल्टीमेट पर्पस होता है। नोबेल प्राइज भी उसका एक बहुत बड़ा सिंबल है
कि जिस व्यक्ति ने नोबेल प्राइज पा लिया उसकी शिक्षा कम थी, ज़्यादा थी, नहीं थी, लेकिन उसके ये माना था उसका जीवन सफल होता है। हम सिर्फ नंबर के बेस पे लाइफ की सफलता को कैलकुलेट करने की बड़ी गलत सोच हो गई है कि नंबर के बेस पे व्यक्ति की सफलता को कैलकुलेट ना करें, बच्चे को उसकी मर्जी के अनुसार करने दें, क्योंकि जब वो अपनी मर्जी के अनुसार करता है तो उसको ये कहना नहीं पड़ता आप ये करो वो करो। वो जब वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करेगा, उसमें टाइम डिवोट करेगा, मन लगाए काम करेगा, तो उसमें कामयाबी हमेशा ज़्यादा होता है। इसका छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल का हम देखते हैं कि उनको ये मत कर वो मत कर, हम डांटते रहते हैं, लेकिन क्या होता है उस बच्चे का आप इंटरेस्ट देखिए, आप घर में आते हैं, आपका मोबाइल आपसे लेता है, जबकि आपसे वो मतलब एक जबरदस्ती कोशिश करके लेता है। उस मोबाइल में उन फंक्शन को कुछ थोड़ा सा अपने सीखता है और उस मोबाइल के फंक्शन से वो बच्चा इतना एक्सपर्ट बन जाता है, जो फंक्शन आपको नहीं आते वो बच्चे को आते हैं। ऐसी हम अगर कार्टून मूवी की बात करें, कार्टून मूवी बनाने वाले जो लोग हैं वो साइंटिस्ट बड़े गहरे लेवल पे जाके सोचते हैं, वो बच्चे के दिमाग के लेवल पे जाके सोचते हैं। हम अगर बच्चे को, छोटे बच्चों के कहते हैं बेटा ये काम कर ले 10 मिनट, वो नहीं करेगा, लेकिन आप कार्टून मूवी में आप देखेंगे वो 2-2, 3-3 घंटे तक बिना पलक झपकाए उसको ध्यान से देखता है, उसमें मतलब खो जाता है कि आप अगर चैनल बदलना चाहे आपको चैनल नहीं बदलेगा। ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, उसकी सोच को मैच कर रहा है। और आज आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए, मोबाइल वगैरह आ गए, जिनके फंक्शन हमें नहीं पता, जबकि मोबाइल ज़्यादा नहीं तो 22-23 घंटे आपके पास होता है 24 घंटे में से, और लगभग मुश्किल से घंटा आधा घंटा बच्चे के पास होता है। वो उस आधे घंटे में भी वो बच्चा वो चीज़ सीख जाता है जो हम कभी नहीं सोच पाते। तो इस तरह से आप इन चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि मार्क्स लेना एक बड़ी बात नहीं है। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं जो जीवन में कामयाब नहीं, उनके हमेशा बहुत अच्छे नंबर आए, सब कुछ था, लेकिन उनका रियल लाइफ देखें, क्योंकि रियल लाइफ में ये सर्टिफिकेट और मार्क्स काम नहीं आता। रियल लाइफ में काम आता है आपका इंटरेस्ट क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, बने किस चीज़ के लिए और कर क्या रहे हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों पे कभी भी ये प्रेशर ना बनाएं कि तेरे 90% नंबर नहीं आए, तेरे 95% नहीं आए, तू बेकार है, निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता, ये है वो है। उससे बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसकी जो इंट्यूशन पावर होती है, इसके ब्रेन में कोई नई चीज़ चल रही होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, आइडिया होता है, इनोवेशन, वो सब कुछ खत्म हो जाता है और आप अपने बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन बना आते हैं। इस गेम में स्कूल वाले आपसे कम आगे, कॉलेज वाले आपसे कम आगे, यूनिवर्सिटी वाले आपसे कम आगे, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान होता है आपके बच्चे का। तो एक स्टेज ऐसी आती है जब वो बच्चा 22-23 साल का होता है, उसके करियर का टाइम होता है, कुछ करने का टाइम आता है, वो बच्चा ऐसी स्टेज पे आता है वो कुछ नहीं करना चाहता। कई बच्चे तो प्रेशर में आके सुसाइड तक कर जाते हैं। तो अगर आप बच्चे को बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं कि वो भविष्य में ऐसे इंसान बने कि वो ऐसे काम कर पाए जिसपे केवल आप गर्व ना करें, आपका परिवार, आपका मोहल्ला, आपका देश, आपका समाज वो गर्व करे, तो बच्चों को वो काम करने दें जिस चीज़ के लिए वो गए हैं। अभी हम अगले वीडियो में आपको इसके बारे में और जानकारी देंगे। आप विषय से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए हमारे इस सीरीज के अलग अलग वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।